नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम इट। मैं हूं राजीव कमल। आज 14 फरवरी है, वैलेंटाइन दिन है और एक तरीके से आज जनता दरबार भी लगा हुआ है। मुख्यमंत्री सब फरियादी की फरियाद सुन रहे हैं, लेकिन फरियाद हमारे जनता दरबार के बाहर फरियादी हमारे पास आए हुए हैं। ये जोड़ा है, प्रेमी जोड़ा है, और इनसे बात करते हैं कि क्या समस्या है आपकी। सर, समस्या यह है कि हम अपने मर्जी से शादी किए हैं, फिर भी मेरे घर वालों ने मेरे सास ननद को अपहरण करके उठा कर ले गए और मारपीट की है। डीजीपी के यहाँ हम गए, उसके बाद वहाँ से जब आदेश गया तो छोड़ दिया लोगों। फिर 2-4 दिनों के बाद बहुत मारपीट किया, मेरे सास घर में घुस के मेरे सास ननद को दुर्व्यवहार किया, मारपीट किया लोग और लूटपाट कर लिया। मेरे पति का केंद्रीय विद्यालय में जॉब लगने वाला है, तो वो डॉक्यूमेंट तक भी चुरा लिया है सब, और मारपीट करके कह रहा है कभी भी जान से मार देंगे। और शुरू से ही मेरे साथ दुर्व्यवहार करता था। मेरे फूफा भुवन रंजन, मेरे बाबा जय किशोर सिंह, मेरे चाचा निकेश कुमार पराशर बहुत पहले से ही दुर्व्यवहार करता था। और हम पढ़ने जाते थे तो वहाँ घनश्याम द्विवेदी के दरवाजे पे पढ़ने जाते थे। वो भी और उनके पत्नी भी। कहाँ का? मेरे गांव का ही है सर, भेल्दी गांव का ही है मामला। और मेरे घर वाले सब मिल के और उनके क्या बोलते हैं, घनश्याम द्विवेदी के यहाँ पढ़ने जाते थे, तो उस सब लोग मिलकर मेरे साथ गंदा हरकत करते थे। कहते थे कपड़ा उतारो, तो फोटो खींचता था, वीडियो कहता था नेट पे डाल देंगे। और हम घर पे आके बोलते थे तो मम्मी से बोले, तो मम्मी पापा से बोली, और उसके बाद पापा हमको ही मारने लगे। कह रहे कि कमाएगी कहाँ से, हम कमाते नहीं है तो तुम खाएगी कहाँ से। और वो भी मारने लगे, और पिताजी भी मारने लगे, और बोल रहे थे कि तब खाएगी कहाँ से। क्या करते हैं पिताजी? ऐसे ही फार्मर है। तो इसलिए बोलते थे हाँ कि खाएगी कहाँ से, तो कि जो जैसा कर रहा है तुम करवाओ। अच्छा, तो बता ऐसे हम करवाएं? परिवार वाले ही कह रहे थे? हाँ, परिवार वाले, सब लोग जानबूझ के करवा रहा था लोग। और उस साधु जो फूफा है वो कह रहा है कि हम तो बहुत पैसा वाला, दारू का धंधा करता है, कह रहा है हम बहुत पैसा वाले हैं, तुमको कहीं से भी उठवा लेंगे, तुम्हारे पति को जान से मार देंगे, तुम दोनों को कहीं से भी उठवा के मार देंगे। अच्छा, तो उसके बाद तो फिर आप लोग क्या किया? तो आपने क्या किया, शादी कर लिया क्या? जी, हम 21 नवंबर को मेरा BA पार्ट 1 का एग्जाम था, तो मुजफ्फरपुर मेरा एग्जाम पड़ा था। वहीं पे हम एग्जाम देने गए और रामानुज तिवारी इनको फ़ोन करके बुलाए, और वहाँ अपने मर्जी से, मेरे हस्बैंड है, उनको ले जाकर हम ले गए सोनपुर मंदिर में। हम अपने मर्जी से शादी किए। उसके बाद वो लोग उठा के गंदा हरकत किया मेरे सास ननद के साथ, और लूटपाट करके मारपीट बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है लोग। हाँ, हम बालिक है, हम अपने मर्जी से शादी किया, और हम अपने पति के साथ बहुत खुश हैं। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामानुज तिवारी है। अच्छा, तो आपके साथ जी, हम लोग कोर्ट मैरिज भी कर लिए। ये मेरा कोर्ट का कागज है, रजिस्टर्ड मैरिज है। ये आपका आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट है। कहाँ से किया आपने? ये हमने सहारनपुर यूपी से किया। पहले हम वहीं रहते थे। यहाँ पे उन लोगों ने हमें नहीं करने दिया। कोर्ट में हमने अप्लाई किया था, वकील से मिलकर के उन लोगों ने डॉक्यूमेंट भी ले लिया सर। उसका डॉक्यूमेंट का प्रूफ मेरे पास है। अच्छा, डॉक्यूमेंट का? जी, फिर हम लोग सहारनपुर चले गए, वहाँ से हमने कोर्ट मैरिज किया। और जी, फिर आर्य समाज मंदिर में शादी किया। फिर हाई कोर्ट से हमने प्रोटेक्शन ले लिया, चूँकि वो लोग बार बार फोन करके जान से मारने की धमकी दे रहे थे। तो हम आपका निदान नहीं पड़ा? जी नहीं, इसके बाद हमने SP DSP सबको मेल कर दिया, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के पास भी मेल किया हुआ है हमने। मेरे पास सबका प्रूफ है। हमने स्पीड पोस्ट से डॉक्यूमेंट भी भेज दिया थाना पर, SP के पास, SSP के पास। लेकिन वहाँ से जब हम फोन करते हैं तो उल्टे हम लोगों को गाली दिया जा रहा है। हाँ, मेरे बाप उनको घर से निकाल दिया है। भेल्दी थाना भी मिला हुआ है, हमको गाली दे रहा था। हम बोले कि सर हेल्प करिए, तो कह रहा है क्यों हेल्प करेंगे, हम तुम्हारा हेल्प नहीं करेंगे। वो लोग भी पैसा दिया है, वो लोग भेल्दी थाना भी मिला है। हाई कोर्ट से हमने प्रोटेक्शन, हाँ, सब सीधे स्पीड पोस्ट किया हुआ है। स्पीड पोस्ट का मेरे पास प्रूफ है सर। कह रहा है कि डॉक्यूमेंट से क्या होगा, डॉक्यूमेंट से कुछ नहीं होगा, कि तुम यहाँ आओ, इसलिए कि हम लोग वहाँ जाए कि रास्ते में ही हम दोनों को मार दे। हाँ, यही सबका। हम लोगों को कभी मार सकता है। हम लोग मुख्यमंत्री के यहाँ जनता दरबार में आए हैं कि हमें सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि हम DGP के यहाँ अभी जा रहे हैं, तो वहाँ फिर हमको नहीं अंदर जाने दिया जा रहा है। लॉकडाउन है तो अंदर जनता दरबार नहीं लग रहा है। थाना पे गए, थाना पे डॉक्यूमेंट भेजे, तो फोन किए, तो हम सोचे कि वो लोग बुलाएगा कि अच्छा से आ जाओ, तो हम तुम्हें निदान कर देंगे। वो इनको कह रहा है कि तुम आएगी, तुम आओ, तुम आएगी तभी तुम्हारा काम होगा, है ना। मेरी माँ बहन को लोग घर से निकाल दिए। लोग जब जा रहा है तब लोग मारपीट कर निकाल दे रहे हैं, कोई FIR नहीं कर रहा है लोग। तो यहाँ मतलब आपको कैसे हुआ? तो यहाँ आएंगे, अगर जाएंगे कैसे जनता दरबार? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है? जी, हमें इसका प्रोसेस नहीं पता था, अब हम इसको प्रोसेस से करके ही जा रहे हैं अब। अच्छा, इसके बाद जी। तो आपने सुना है कि ये 14 फरवरी है और ये कपल हैं, आए हुए हैं जनता दरबार में मुख्यमंत्री से फरियाद करने के लिए, लेकिन फरियाद इसलिए नहीं हो पा रहा है कि वो अंदर जाने का मौका नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक तरीके से होना, उसके बाद ही जाना। ये वहीं आप वैलेंटाइन डे का आज दिन है, तो कहीं ना कहीं ये लोग अपनी फरियाद लेकर पहुँचे हुए हैं। और ये शादी जो कपल कहते हैं कि हम बालिक हैं और शादी किए हुए हैं, लेकिन हमारे घर वाले दबाव दे रहे हैं, कहीं मारने की कोशिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं इनकी फरियाद सुनी जानी चाहिए। पटना से राजीव कमल, टाइम इट बिहार।